सो गाइस रिसेंटली मैंने इंटेल पेंटियम G45 के साथ अराउंड 20,000 रुपीज के बजट में एक गेमिंग पीसी बिल्ड किया था, जो कि थोड़ा ओवर प्राइस था, बट क्या कर सकते हैं, मार्केट की सिचुएशन ही ऐसी चल रही है। इसी वजह से मुझे ये कंपोनेंट्स ओवर प्राइस्ड होते हुए भी परचेज करने पड़े। नाउ अगेन मैंने पीसी मार्केट में बात की और पता किया कि इंटेल पेंटियम G45 प्रोसेसर, H110 मदरबोर्ड एंड 8GB की 24 मेगाहर्ट्ज वाली रैम के क्या प्राइसेस हैं। तो यार यूज्ड मार्केट में इंटेल पेंटियम G45 60, H110 मदरबोर्ड एंड 8GB की 24 मेगाहर्ट्ज वाली रैम का कॉम्बो मुझे अराउंड 5,000 रुपीज में मिल रहा था। तो गाइज मैंने थोड़ी बात की एंड मैंने उसे बताया कि मैंने i3 7th जनरेशन का कॉम्बो भी 5,000 रुपीज में परचेज किया था, जो कि इस कॉम्बो से थोड़ा बेटर ही है। तो गाइज फिर ये कॉम्बो मुझे 4500 रुपीज में मिल गया था। तो गाइज अब मैंने सोचा कि मुझे इस प्रोसेसर के साथ फिर से एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहिए। अब ये कॉम्बो मुझे 4500 रुपीज में मिला है, बिकॉज ये प्रोसेसर, रैम एंड मदरबोर्ड यूज्ड कंडीशन में परचेज किए थे एंड पहले जो मैंने पीसी बिल्ड किया था उसमें मैंने प्रोसेसर को छोड़ के सभी न्यू कंपोनेंट्स का यूज किया था। नाउ बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो की। तो गाइज आज हम इंटेल पेंटियम G45 60 के साथ 15,000 रुपीज के बजट में एक फुल सेटअप गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं। मतलब इस वीडियो में हम एक पीसी तो बिल्ड करेंगे ही, साथ ही एक डिसेंट सा मॉनिटर भी परचेज करेंगे एंड एक कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो भी बाय करेंगे एंड अगेन इस पीसी की गेमिंग परफॉर्मेंस एंड बेंचमार्क्स के बारे में भी बात करेंगे। तो गाइज वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, वीडियो का एंड तक जरूर से देखना। दिस इज टोनी एंड यू आर वॉचिंग गैजेट बीट यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो गाइज अगर आप नए हो इस चैनल पर तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही गेम्स एंड गेमिंग पीसीज से रिलेटेड कंटेंट के बारे में। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है गेम्स एंड गेमिंग पीसीज में तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही प्रेस करें इस बेल आइकन को, ताकि इन फ्यूचर में जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा मिल जाएगी आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। नाउ वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो के लाइक एम के बारे में। तो गाइज एज ऑलवेज आज की इस वीडियो का लाइक एम भी मैंने ओनली 500 लाइक्स रखा है एंड आई होप आप इस लाइक एम को भी काफी इजीली कंप्लीट करवा दोगे। एंड गाइज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप वीडियो तो देख लेते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो एंड ना ही लाइक एम को कंप्लीट करवाते हो। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक एम भी कंप्लीट करवा दो, बिकॉज आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से एंड लाइक एम को कंप्लीट करवाने से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक एम भी कंप्लीट करवा दो। अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। तो गाइज इंटेल पेंटियम G45 60 एक काफी अच्छा प्रोसेसर है एंड परफॉर्मेंस के मामले में i3 6th जनरेशन को बीट कर देता है एंड अराउंड i3 7th जनरेशन के सिमिलर परफॉर्मेंस ऑफर कर देता है। एंड ये प्रोसेसर आता है 2 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स के साथ। नाउ इसमें आपको क्वाड कोर सेटअप तो नहीं मिलता है, बट हाँ इसमें आपको इंटेल की हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट मिल जाता है। एंड गाइज इंटेल का रिकॉर्ड रहा है कि इंटेल के प्रोसेसर में आपको सिंगल कोर परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलती है, जो कि गेमिंग में काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो गाइज इसमें भी आपको हाइपर थ्रेडिंग के साथ काफी अच्छे लेवल की सिंगल कोर परफॉर्मेंस मिल जाती है। और इस प्रोसेसर में आपको जो 2 कोर्स मिलते हैं वो क्लॉक्ड है 3.5 गीगाहर्ट्ज की बेस फ्रीक्वेंसी पर एंड साथ ही इसमें आपको 3 MB की कैश मेमोरी एंड 55 वॉट्स की मैक्स टीडीपी का सपोर्ट मिल जाता है। बात करें मदरबोर्ड की तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये प्रोसेसर, मदरबोर्ड एंड रैम मैंने कॉम्बो में परचेज किए थे एंड इस कॉम्बो में जो मदरबोर्ड मुझे मिला है वो है Zebronics H110 मदरबोर्ड। नाउ ये बहुत ही बेसिक सा H110 चिपसेट वाला मदरबोर्ड है एंड साथ ही इसमें आपको 2 रैम स्लॉट्स मिलते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं DDR4 रैम को। तो ओवरऑल ये मदरबोर्ड इस प्रोसेसर के लिए काफी डिसेंट रहने वाला है। नाउ बात करें रैम की तो गाइस इंटेल पेंटियम G45 60 मैक्सिमम 24 मेगाहर्ट्ज रैम फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है। तो इसीलिए जो रैम मैंने इस पीसी बिल्ड में यूज की है वो है Corsair Vengeance LPX 24 मेगाहर्ट्ज वाली 8GB की रैम स्टिक। नाउ ये रैम आउट ऑफ द बॉक्स ऑफर करती है 24 मेगाहर्ट्ज की रैम फ्रीक्वेंसी एंड साथ ही इसमें आपको एल्यूमिनियम की हीट सिंक भी मिलती है, जो कि हीट डेसिपेट करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। नाउ बात करें इस कॉम्बो के प्राइस की तो गाइस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये कॉम्बो मैंने ऑफलाइन मार्केट से यूज्ड कंडीशन में 4500 रुपीज में परचेज किया था। सो गाइस अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो स्टोरेज में मैंने 500 GB की हार्ड डिस्क का यूज किया है, जो कि मैंने ऑफलाइन मार्केट से अराउंड 1500 रुपीज में परचेज की थी एंड ये एक नॉर्मल सी हार्ड डिस्क है जो कि आती है WD की तरफ से एंड ये HDD रन करती है 7200 RPM की स्पीड पर, जो कि अकॉर्डिंग टू हार्ड डिस्क मोर देन इनफ है। एंड बात करें स्पीड की तो ये एक नॉर्मल सी हार्ड डिस्क है एंड ये आपको ठीक ठाक रीड एंड राइट स्पीड भी ऑफर कर देती है। अब फटाफट से बात कर लेते हैं ग्राफिक्स कार्ड की। तो गाइस इस पीसी में मैंने Zotac GTX 1050 2GB वाले वेरिएंट का यूज किया है। नाउ इस ग्राफिक्स कार्ड में आपको 2GB की GDDR5 VRAM मिलती है एंड साथ ही इसमें आपको 640 CUDA कोर्स, 1344 मेगाहर्ट्ज की बेस फ्रीक्वेंसी एंड 1454 मेगाहर्ट्ज की बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है एंड साथ ही इसमें आपको 7 Gbps की मेमोरी स्पीड एंड 128 बिट की मेमोरी बस भी मिल जाती है। एंड बात करें इस ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस की तो गाइस ये ग्राफिक्स कार्ड मैंने रिसेंटली OLX से 5000 रुपीज में परचेज किया था, बट अगर यूज्ड मार्केट में आपको ये ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिलता है तो इसकी जगह आप RX 550, GTX 750 Ti, GTX 960 एंड GTX 1030 को परचेज कर सकते हो। नाउ बात करें PSU एंड कैबिनेट की तो गाइस PSU एंड कैबिनेट में मैंने Zebronics की तरफ से आने वाला Zebronics का
नॉर्मल सा PSU एंड कैबिनेट के कॉम्बो का यूज किया है। अब इस कॉम्बो में आपको एक 400 वोट्स की PSU मिलती है जिसकी क्वालिटी बस ठीक ठाक है एंड साथ ही इसमें आपको मस्टर्ड केबल्स भी मिल जाते हैं जो कि एस्थेटिक्स वाइज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, बट क्या कर सकते हैं, बजट इतना है इसीलिए इस PSU का यूज करना पड़ रहा है। एंड बात करूं कैबिनेट की तो ये भी एक नॉर्मल सा कैबिनेट है जो कि आता है जेब्रोनिक्स की तरफ से एंड ये PSU एंड कैबिनेट मैंने कॉम्बो में परचेज किए थे। नाउ बात करें प्राइस की तो ये कैबिनेट एंड PSU का कॉम्बो मैंने अराउंड 1000 रुपीज में परचेज किया था। नाउ बात कर लेते हैं मॉनिटर की तो गाइस मॉनिटर में मैंने LG की तरफ से आने वाला LG 19M38AB मॉनिटर का यूज किया है। अब ये एक 19 इंच का HD रेडी मॉनिटर है जो कि आता है 720p के रेजोल्यूशन के साथ एंड इसमें आपको TN पैनल मिलता है एंड साथ ही इसमें आपको एंटी ग्लेयर डिस्प्ले भी मिल जाती है। नाउ बात कर लेते हैं इस मॉनिटर के प्राइस की तो गाइस ऑफलाइन मार्केट में ये मॉनिटर आपको अराउंड 4000 रुपीज का मिल जाएगा, बट अगर आप इस मॉनिटर को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो ऑनलाइन तो अभी इस मॉनिटर के प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज्ड हैं एंड ये मॉनिटर अपनी एक्चुअल प्राइस से अराउंड दुगनी प्राइस का सेल हो रहा है। तो गाइस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप ऑफलाइन मार्केट से परचेज करना चाहते हो तो ऑफलाइन मार्केट विजिट कर लो, अदरवाइज आप थोड़ा वेट कर सकते हो एंड जैसे ही ऑनलाइन प्राइसेस डाउन होते हैं तो आप इस मॉनिटर को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं कीबोर्ड एंड माउस के कॉम्बो की तो गाइस कीबोर्ड एंड माउस में मैंने जेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला जेब्रोनिक्स का जुड़वा कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो यूज किया है। अब इस कॉम्बो में आपको एक नॉर्मल सा मेम्ब्रेन कीबोर्ड मिलता है जो कि आता है चिकलेट कीज के साथ एंड साथ ही एक ऑप्टिकल सेंसर वाला माउस भी मिल जाता है। एंड बात करें इस कीबोर्ड एंड माउस के कॉम्बो के प्राइस की तो ये कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो आपको अराउंड 500 रुपीज का मिल जाएगा। तो गाइस ये तो थे वो सभी कंपोनेंट जिनका यूज करके मैंने इस पीसी को बिल्ड किया है। अब बात कर लेते हैं इस पीसी की परफॉर्मेंस की तो गाइस इंटेल पेंटियम G4560 GTX 1050 2GB वाले वेरिएंट के साथ आपको अराउंड 720p रेजोल्यूशन पर काफी अच्छे लेवल की गेमिंग करवा देगा एंड मेजॉरिटी ऑफ गेम्स में आपका अराउंड 60+ FPS काफी इजीली ऑफर कर देगा। और गाइस GTA 5 CSGO वैलोरेंट एंड फ्री फायर जैसे गेम्स में ये पीसी आपको 1080p रेजोल्यूशन पर अराउंड 60 FPS भी इजीली ऑफर कर देगा। तो यार अब अगर आप इस पीसी को बिल्ड करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अगर आपको यूज्ड कंपोनेंट्स परचेज करने हैं तो आप अपनी नियर बाय ऑफलाइन मार्केट को विजिट कर सकते हो एंड अगर आपके नियर बाय ऑफलाइन मार्केट नहीं है तो आप OLX से यूज्ड कंपोनेंट परचेज कर सकते हो। एंड साथ ही आप हमारी इंडियन पीसी कम्युनिटी के फेसबुक पेजेस को एंड फेसबुक ग्रुप्स को भी चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको न्यू कंपोनेंट्स एज वेल एज यूज्ड कंपोनेंट्स पर काफी अच्छी डील्स मिलती रहती है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि इन फ्यूचर में जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा मिल जाएगी आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। और यार लाइक एम भी कंप्लीट करवा देना, बिकॉज अगर आप लाइक एम कंप्लीट करवाओगे तो लाइक एम कंप्लीट करवाने की वजह से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड गाइस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं एंड मेरी आने वाली सभी न्यू वीडियोस की लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। और गाइस साथ ही अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक Amazon की लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के थ्रू आप कुछ भी परचेज कर सकते हो। लिटरली गाइस आप उस लिंक के थ्रू कुछ भी परचेज कर सकते हो, उससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। सो गाइस दिस इज टोनी एंड यू आर वाचिंग गैजेट बीट यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड एट द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।